इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। हमारी इस सीरीज में आज मैं बात करूंगा जो चक्कर आते हैं या वर्टाइगो है उसके कारणों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, उनके ट्रीटमेंट एंड उसके प्रिवेंशन के उपाय के बारे में। इसको जरा ध्यान से देखिए। नो, जब हम वर्टाइगो की बात करते हैं, चक्कर आने की प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो समस्या यही है कि आप बैठे हैं लेकिन आपको लगता है कि अंदर ही अंदर आपका सिर घूम रहा है, या आप बैठे हैं आपको लग रहा है कि बाहर आपकी जो चीजें हैं वो सब घूम रही हैं, या आपको लगता है कि हल्का सा ऐसा चक्कर आता है और चलते हैं तो आपका गेट अनस्टेबल होता है या लड़खड़ाहट होती है। ये सब वर्टाइगो की कैटेगरी में आता है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि जो कारण है वर्टाइगो के वो अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति में जो सिम्टम्स हैं वो डिफर कर सकते हैं, हर व्यक्ति में जो इसकी तेजी है वो डिफर कर सकती है, हर व्यक्ति में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन आपको एक ड्यू प्रिकॉशन हमेशा लेने की जरूरत पड़ती है। नो, जहां तक वर्टाइगो का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि ये जो चक्कर आते हैं या आपको ऐसा लगता है चीजें घूम रही हैं, ये जस्ट कुछ मोमेंट के लिए हो सकती हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड इसके लिए हो सकती हैं। ये सिचुएशनल हो सकती हैं कि कोई एक सिचुएशन है जिसमें आपको चक्कर आए, बाकी आपको ठीक है। लेकिन अगर ये बार बार आती हैं तो ये कभी ना कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम या डिजीज की तरफ इंडिकेट करती हैं, और ऐसा है तो इसको मेडिकल अटेंशन चाहिए। नो, सिचुएशनल कैसी होती हैं? जैसे सिचुएशनल की मैं बात करूं कि आपको अगर हाइट का डर है, अगर आपको हाइट का डर है तो आप बहुत ऊंचाई पर आपको खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं लंबे समय बैठे बैठे, ना आपने कुछ खाया ना कुछ पिया, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको चक्कर आए। आपका जो पोस्चर है वो कैसा है, वो भी कभी कभी चक्कर लाने की ताकत रखता है। कभी कभी स्ट्रेस एंड एक्सेसिव थिंकिंग से चक्कर आने का डर रहता है। लेकिन जो चक्कर है वो क्या डिजीज प्रोसेस हो सकती है उसको जरा ध्यान से देखिए। जो मोस्टली आपको चक्कर आते हैं वो या तो कान से आते हैं, या आपके ब्रेन से आते हैं, या आपकी नेक से आते हैं। ना, कान से चक्कर क्यों आएंगे? अगर आपके कान में कोई भी इंफेक्शन है तो चक्कर आने का खतरा बढ़ेगा। आपका जो इनर ईयर है जिसमें लेब्रिंथ होती है, अगर लेब्रिंथ में कोई इंफ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, जिसे लेब्रिंथाइटिस कहते हैं, अगर ऐसा है तो चक्कर आने का डर बढ़ेगा। अगर जो कैल्शियम कार्बोनेट जो ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाता है इस तरह की नसों में, उससे चक्कर आने का डर रहेगा। ऐसे ही एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन, जो कान से माइग्रेन होती है, उसमें चक्कर आने का खतरा बढ़ेगा। और कान की आपने कोई भी सर्जरी कराई, कोई भी ऑपरेशन कराया, वो हमेशा एक रिस्क लेके चलेगा कि कहीं आपको चक्कर तो नहीं आएगा। और कान से अगर चक्कर आता है तो उसको कहते हैं ओटोजेनिक वर्टाइगो या कान से आने वाला वर्टाइगो। नाउ द सेकंड वन कि जो चक्कर है वो ब्रेन से आ सकता है। ब्रेन से कैसे आएगा? अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई थोड़ी स्लो है या कम है, इसे कहते हैं इस्चेमिक कंडीशंस ऑफ द ब्रेन, उसमें चक्कर आने का डर रहेगा। नाउ कभी ऐसा होता है कि ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक होता है कि सडनली जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है फॉर फ्यू सेकंड्स कम हुई तो भी चक्कर आने का डर रहेगा। एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगर ऐसा है वो चक्कर लेके चलेगी। ना, कोई भी ब्रेन का ट्यूमर है अगर, तो जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं पर्टिकुलरली एकास्टिक न्यूरोमा है, वो हमेशा चक्कर लेके आते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर इज अनदर कंडीशन जिसमें चक्कर आने का डर है। नाउ लुक एट द नेक रीजन, जो गर्दन से चक्कर आते हैं। सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइटिस है इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते चक्कर आते हैं। लेकिन कोई इसमें चोट लगी, हेड में या नेक में कोई ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई या कोई सर्जरी हुई, उससे भी चक्कर आने का हमेशा डर रहेगा। नो, कभी कभी कुछ हल्के फुल्के कारण होते हैं चक्कर लेके आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत महिलाओं को चक्कर आते हैं। अगर आपको माइग्रेन का बार बार सर में दर्द होता है उसके चक्कर आएगा। आप बहुत सारी मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली डिप्रेशन की दवाइयां या स्लीप मेडिसिन, उनसे चक्कर आने का डर रहेगा। अगर आपका बीपी सडनली ऊपर नीचे होता है उससे भी चक्कर आने का डर रहेगा। दीज आर फ्यू रीजंस जिनके चलते चक्कर आते हैं। नाउ जब चक्कर आते हैं तो बेसिक सिम्टम्स क्या आते हैं? आपको लगेगा अंदर ही अंदर आपका सिर घूम रहा है, या आपको लगेगा कि बाहर की चीजें घूम रही हैं, या आपको लगेगा चलने फिरने में, बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत हो रही है। कभी इसके साथ आपको जी मिचलाना उल्टी हो सकती है, कभी आंख के आगे अंधेरा भी आ सकता है। अगर बार बार चक्कर आएगा तो आपको लगातार थकान रहेगी या फटीग रहेगा। अगर कान से आएगा तो अचानक आपको लगेगा कि कान आपका सुन्न हो जा रहा है, या इसमें सीटियां जैसी बज रही हैं और सुन्न हो जा रहा है, ब्लैक बंद हो जा रहा है, कान बुचा बुचा सा महसूस हो रहा है। कभी आपको लगेगा कान में बहुत भारीपन है, या ऐसा लगता है कि कम सुनाई दे रहा है।
है, इनका भी कंटिन्यूअस हेडेक आने लगता है, ये वर्टाइगो के साथ में सिम्टम्स आते हैं। अगर ऐसा है, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराने की जरूरत है, आपको कुछ जांचों की जरूरत पड़ेगी, सामान्य ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, कभी आपका कान या आपका ब्रेन या आपके गर्दन इनकी एमआरआई कराने की जरूरत पड़ सकती है, कभी ऑडियोमेट्री कराने की जरूरत पड़ सकती है। अगर कान से आपको वर्टाइगो आ रहा है तो नो ट्रीटमेंट कैसे होगा? अगर कान में कोई इंफेक्शन है, आपको एंटीबायोटिक का रिक्वायरमेंट है, आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देंगे। कुछ चक्कर की मेडिसिन होती हैं, आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, आपके डॉक्टर आपको देंगे। अगर आपको गर्दन में दर्द है, चक्कर बार बार आ रहे हैं और जांचों में आता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आपको कॉलर जैसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। कभी ऐसा होता है कि कान में वैक्स ज्यादा है, उसको साफ करने की जरूरत है, अनसुपरवाइज नहीं, आपको किसी ईएनटी के डॉक्टर को दिखा के कान को प्रॉपर साफ कराने की जरूरत है। जो कान में अनावश्यक आप चीजें डालते हैं, तीली डालते हैं, क्वैक से कान साफ कराते हैं, इसकी मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। अगर कान में वैक्स है या कान में प्रॉब्लम है तो प्रॉपर ईएनटी के डॉक्टर को दिखाइए। नाउ आप कान के जो आपको चक्कर जो आते हैं, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा, जो मोटे आप तकिए 2-2, 3-3, 4-4 लगाते हैं, उन्हें बंद करिए। जो हैवी ऑब्जेक्ट आप उठाते हैं, उनकी आदत को अलग करिए। जो जर्की मूवमेंट आप नेक करते हैं काम करने के लिए, उनको आप अलग करिए। अपना न्यूट्रिशन ठीक करिए, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए। इन जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं कि किस चीज के चलते आपको जो वर्टाइगो है या चक्कर है वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, उनको पहचानिए, उनको अलग करिए, उससे ही आपके जो चक्कर हैं वो बंद होंगे। जो चक्कर आपको आते हैं उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, उनमें क्या जांचों की जरूरत है, उनमें ट्रीटमेंट कैसे होगा और कैसे आप उससे बचाव कर सकते हैं। अगर इन 4 चीजों को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।